तीनों योद्धा ड्रैकुला, गिलगमेश और एनकिडू एक गहरी और अंधेरी जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन हर कोने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। तीनों अपने अलग अलग इरादों के साथ इस रहस्यों भरे सफर पर निकल चुके थे। ड्रैकुला काफी देर से एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो चलते चलते आसमान की ओर देख रहा था। एनकिडू, गिलगमेश, तुम दोनों ने एक बात नोटिस करी क्या? हम लोगों को जंगल में आए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन ये रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ड्रैकुला की बात का जवाब एनकिडू ने दिया। ये रात नहीं है ड्रैकुला। हुनवावा का ये जंगल ऐसे ही श्रापित नहीं कहलाता है। कहते हैं कि हुनवावा का जंगल इतना घना है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं आ पाती है, इसीलिए यहाँ कभी उजाला नहीं होता है। एनकिडू की बात सुनकर ड्रैकुला एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया। तीनों चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वे एक छोटी सी पहाड़ी के पास आ गए। अचानक उनकी नजर पहाड़ी के ठीक नीचे किसी चीज पर पड़ी। सामने कुछ है। हाँ, कुछ दिख तो रहा है, मगर क्या? मुझे लग रहा है कि वो कोई टेबल है और उस पर कुछ रखा हुआ है। शायद एक बाउल, एक बड़ा सा बाउल। चलो आगे चलकर देखते हैं। तीनों आगे बढ़ चले और कुछ ही कदम चलने के पास तीनों ने अपने आप को एक तालाब के सामने पाया। उस तालाब के ऊपर एक सोने का बाउल रखा था, जिसमें एक लिक्विड था। वो लिक्विड अजीब सा चमक रहा था। उसे देखकर ड्रैकुला को कुछ शक होने लगा। ये आखिर है क्या? क्या ये किसी तरह की माया है, यानी एक इल्यूशन? ड्रैकुला, क्या तुम हमेशा इतना शक्की रहते हो? मुझे लग रहा है कि ये कोई जादुई काढ़ा है। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई जहर हो जो हम लोगों के सामने जानबूझकर रखा गया है, ताकि हम इसे पिए और हुनवावा हमारी बलि ले सके। तीनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक बाउल में रखा लिक्विड वाइब्रेट करने लगा। उस लिक्विड में से एक अजीब सी रोशनी निकलकर चारों तरफ फैल रही थी और वो रोशनी हर पल और तेज होती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? तीनों में से कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां एक रोशनी का धमाका हुआ और फिर सब शांत हो गया। अब उनके सामने पहले की तरह एक टेबल रखी हुई थी और उस टेबल के ऊपर एक बाउल रखा हुआ था, एक भरा हुआ बाउल। उफ, ये महक, ये कहां से आ रही है? नहीं, ये महक मुझे पागल कर रही है, पूरी तरह पागल। ये महक तो उस बाउल से आ रही है। क्या उसमें? हाँ, ये तो ब्लड है। उस बाउल में ब्लड रखा हुआ है। ड्रैकुला को लहू की गंध पागल कर रही थी। उधर गिलगमेश भी बावला हुआ जा रहा था। ये, हाँ, यही तो है अमर होने का जादुई काढ़ा, यानी अमृत। उस कटोरे में इसे पीते ही मौत को हरा दूंगा। मेरी किस्मत मुझे वहीं ले आई जहां मैं जाना चाहता था। जिस बाउल में ड्रैकुला को ब्लड दिख रहा था, उसी में गिलगमेश को अमृत दिख रहा था और दोनों टेबल की ओर बढ़ चुके थे। लेकिन एनकिडू चुपचाप खड़ा था। ड्रैकुला के लिए वो लहू की महक इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो अपना दिमाग खो रहा था। गिलगमेश के अमर होने की भूख भी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों लगभग एक साथ टेबल के पास पहुंच गए और अब दोनों ही उस बॉल को उठाने के लिए पागल हो रहे थे। ब्लड, आई नीड ब्लड। मुझे अमर होना है, अमर होना है। ड्रैकुला ने तेजी से वो बाउल उठाकर पीना शुरू कर दिया। ड्रैकुला ने बाउल खाली करके वापस नीचे रखा ही था कि गिलगमेश ने उसे उठा लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। जादुई रूप से वो बाउल फिर भर चुका था। उधर गिलगमेश ने अभी बाउल अपने हाथों से हटाया ही था कि ड्रैकुला ने उसे छीन लिया। इधर दो ये बाउल, मुझे खून चाहिए,
बहुत दिनों से भूखा हूं मैं। एक बार फिर ड्रैकुला उस बाउल से ब्लड पीने लगा, लेकिन अचानक गिलगमेश ने उससे वो बॉल छीन लिया। इधर दो, मुझे अमर होना है, अमर होना है। अब पीने की बारी गिलगमेश की थी, लेकिन उसने 2 घूंट लिए ही थे कि एक बार फिर ड्रैकुला ने उससे वो बॉल छीन लिया। इधर दो, ये ब्लड सिर्फ मेरे लिए है। अभी ड्रैकुला ने 2 घूंट ली ही थी कि गिलगमेश ने वापस उससे वो बॉल छीन लिया। तू क्यों ये अमृत पीने के लिए मरा जा रहा है? ये सिर्फ मेरे लिए है। वो अमृत नहीं है, ब्लड है, और मुझे ब्लड चाहिए। ये अमृत है, अमृत। और मैं इसे तब तक पीऊंगा जब तक मैं अमर नहीं हो जाता हूं। दोनों उस बॉल से पीने के लिए पागल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बॉल छीनने में लग गए। इधर ला गिलगमेश, वरना। पीछे हट जा ड्रैकुला। दोनों की भूख उन्हें पागल कर रही थी। एक की लहू की भूख और दूसरे की अमर होने की भूख। मगर वहां एक तीसरा भी था जो सब समझ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों को समझा पाता, एक बार फिर दोनों टकरा गए। बाउल को लेने के लिए गिलगमेश ने ड्रैकुला पर वार कर दिया था, और वो वार इतना तेज और अचानक हुआ था कि ड्रैकुला का जिस्म हवा में उड़ता हुआ कई फीट पीछे जा गिरा। तूने अपनी मौत बुला ली है गिलगमेश। अब मैं तेरा ब्लड निकालकर उसी बाउल से पीऊंगा जिसके लिए तूने मुझ पर वार किया है। लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला आगे बढ़ता, एनकेडू ने उसे रोक लिया। रुक जाओ ड्रैकुला, तुम जाओ। ये सब एक माया है, पहचानो इसे। मेरे रास्ते से हट जाओ एनकेडू, हट जाओ। नहीं ड्रैकुला, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो, तुम और गिलगमेश हुनवावा के माया जाल के शिकार हो चुके हो। उस कटोरे में ना खून है और ना अमृत, उसमें बस पानी है, सिर्फ पानी। इस बार ड्रैकुला एनकेडू की बात सुनकर 1 सेकंड के लिए रुक गया, और मानो उसे सब समझ आ गया। ग्लूटोनी, यानी ये कभी ना मिटने वाली भूख, और मेरे इस कर्स्ड एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक ही चीज की भूख है, ब्लड की। नहीं 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 नहीं, मैं इस भूख का गुलाम नहीं बनूंगा। ड्रैकुला ने अपना सर पकड़ लिया था। हुनवावा का माया जाल उसे अपनी ओर खींच रहा था। लहू की भूख उसे पागल कर रही थी, लेकिन वो अब उस भूख से लड़ रहा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। 400 सालों तक इन 7 सिंस ने मुझे अपने इशारों पर नचाया है, पर अब और नहीं। मैंने प्राइड को हराया था, व्राथ पर कंट्रोल पाया था। अब मैं ग्लूटोनी से हार जाऊं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी भूख को जीतना होगा। ड्रैकुला अपने आप से लड़ रहा था, लेकिन गिलगमेश पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बस उस बाउल से अमृत पीता जा रहा था। उधर ड्रैकुला को अपने आप से लड़ता छोड़ एनकेडू अपने दोस्त को रोकने जा पहुंचा था। गिलगमेश दोस्त, रोको खुद को, ये सब एक झूठ है। एनकेडू, चला जा यहां से। आज मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे यह सारा अमृत पीना ही होगा, कैसे भी। गिलगमेश, तुम फिर से हुनवावा के जाल में फंस रहे हो। ये सब सिर्फ एक धोखा है, एक माया है। तुम जिसे पी रहे हो वो अमृत नहीं है, वो बस पानी है। लाओ, ये कटोरा मुझे दे दो। एनकेडू ने हाथ बढ़ाकर गिलगमेश से वो बॉल लेने की कोशिश की, लेकिन गिलगमेश इस हद तक पागल हो चुका था कि उसने अपने दोस्त पर ही वार कर दिया। हट जा एनकेडू, हट जा। मैं सब समझाता हूं। तू नहीं चाहता कि मैं अमर हो जाऊं। चला जा यहां से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। गिलगमेश, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी भूख तुम्हारी जान ले लेगी। देखो अपने आप को, देखो, ध्यान से देखो। एनकेडू की बात को गिलगमेश ने अनसुना कर दिया था।
लेकिन अगर वो सुनता तो वो देख पाता कि लगातार पानी पीते रहने के कारण उसका पेट फूलता जा रहा था, मगर उसकी अमर होने की भूख ने उसे बिल्कुल अंधा कर रखा था। उधर एनकिडू एक बार फिर गिलगमेश की ओर बढ़ा, लेकिन गिलगमेश ने एक हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कटोरा संभालकर पीने लगा। गिलगमेश, छोड़ो मेरा गला, ये तुम क्या कर रहे हो दोस्त? एनकिडू उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिलगमेश बुरी तरह से पागल हो चुका था कि उसके पागलपन ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन तभी एक बिजली सी कड़की। किसी ने गिलगमेश के हाथ से बाउल छीनकर जमीन पर पटक दिया और फिर अपने पैर से उसको कुचलकर तोड़ दिया था। और ऐसा होते ही गिलगमेश भी होश में आ गया था। क्या हुआ था अभी? मेरा गला। अरे ये क्या एनकिडू, ये मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? गिलगमेश ने एनकिडू को आजाद कर दिया और वो अपनी सांसें बटोरने लग गया। एनकिडू ने आंखें उठाकर देखा और उसे वो इंसान नजर आया जिसने हुनवावा के माया जाल को तोड़ दिया था, वो यानी ड्रैकुला। यहां क्या हुआ था ड्रैकुला? ग्लूटोनी हुनवावा के 7 औरास में से एक। अगर एनकिडू ना होता तो हम दोनों उसका शिकार बन जाते। हुनवावा का एक और बार असफल हो चुका था, लेकिन सफर अभी बाकी था और अनीता वो अभी भी उस जंगल में कहीं थी, मगर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ था वो जिसका वो जंगल था और वो उन तीनों का इंतजार कर रहा था।